समुद्र की रानी को अब होश आ चुका था। सभी लोग वहां से भागने लगे, लेकिन रानी के शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी था, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। महल भी तबाह हो रहा था। यह देखकर महल की महारानी घबरा गई। तभी रानी को फिर से होश आया। महारानी बोली, शिकारी इसे जानबूझकर यहाँ लेकर आया है ताकि पूरा महल तबाह कर सके। राजा ने सिपाहियों को हमले का आदेश दिया और महल से तोपें निकाली गईं, लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहां से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकारी को मारने से लड़ाई का अंत कभी नहीं होगा। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया। उसने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। उसने भाले को भी तोड़ दिया, लेकिन महारानी को भरोसा नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी ने उसकी बात कैसे मान ली। लड़की ने सभी लोगों से कहा, यह समुद्र